प्यारे बच्चे, आप सबों के इस प्रोग्राम के द्वारा फिर से मिलने में मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं बाइबल से एक बात को आपको सिखाने के लिए मैं चाहती हूँ। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उस समय से लेकर हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं। हम प्रभु में और उसका शक्तियों में और हम बलवंत होने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस समय से लेकर शत्रु हमारा विश्वास का जीवन को खत्म करने के लिए, उसको नाश करने के लिए बहुत कोशिश करते रहेगा। इसलिए हमें एक योद्धा बनने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। हम स्कूल में देखते हैं, एक ड्रामा रखेंगे तो हम एक किंग के समान हम एक्ट करने के लिए हम सब लोग चाहते हैं ना, क्योंकि इस सब चीजों को, कई चीजों को पहनकर अच्छा दिखेंगे। इसलिए हम सब लोग एक राजा के समान हम एक्ट करने के लिए हम सब लोग चाहते हैं ना। ऐसा एक योद्धा इस शत्रु का सामना करने के लिए हम कई चीजों को हम पहनना जरूरी है। क्या क्या चीजें, क्या क्या हथियार हम पहनना है, हम उसको हम देखने जा रहे हैं। बच्चे, आप ये योद्धा बनने के लिए आप चाहते हैं क्या? हाँ, अच्छी चीजों को और सब हथियार को परमेश्वर हमको देता है। हमारा वो शत्रु शैतान हमारा विरोध में जो कार्य करता है, वो हम ये आंख के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। ये आंख को वो नहीं दिखता है। इसलिए हमको जो परमेश्वर हथियार देता है, वो सब हमको बाहर नहीं दिखता है। और हमारा आत्मिक जीवन में वो सबको हम इस्तेमाल करना है। पहला, हम एक बेल्ट पहनना जरूरी है। बेल्ट का मतलब क्या है? हमारा घर में पापा ऑफिस जाने के पहले बेल्ट पहनकर वो जाएंगे ना। वो बेल्ट पहनकर और हम देख के हम क्या बोलते हैं? पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं करके हम समझते हैं ना। हाँ, हम युद्ध करने के लिए, शत्रु को सामना करने के लिए पहला तैयारी क्या है? बेल्ट पहनना है। सत्य से हम कमर को बांधना है करके बाइबल में लिखा है। हाँ, यही बेल्ट है। सत्य से हमारा आत्मिक शरीर का वो कमर को हम बांधना है। वो सत्य का मतलब क्या है आंटी जी? आप ऐसा पूछते हैं क्या? सत्य का मतलब क्या है? हम यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया। इस दुनिया में आकर मेरे पापों से मुझे शुद्ध करने के लिए क्रूस पर अपना लहू दिया। मेरे पापों के लिए वो मरा। वो तीसरा दिन फिर से जी उठा। अभी भी वो जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर फिर से आने वाला है मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए करके वो सत्य को आप विश्वास करते, उसको ग्रहण करना है। बच्चे, आप वो सत्य को बेल्ट के समान आप पहने हैं। यीशु पापा मेरे लिए ये दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए वो मरा, वो तीसरा दिन फिर से जी उठा। अभी भी वो जिंदा है, फिर से मुझे ले जाने के लिए जल्दी आने वाला है करके आप वो सत्य को विश्वास करते हैं क्या? हाँ, विश्वास करना है। यही सत्य है। इस सत्य को हम विश्वास करते हुए हम ग्रहण करेंगे तो हम सत्य को हम बेल्ट के नहीं हम पहनते हैं। दूसरा, एक योद्धा क्या पहनता है? हेलमेट पहनता है। हेलमेट पहने बिना हम युद्ध के लिए नहीं जा सकते हैं, शत्रु को सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर हमारा शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। हाँ, हमारा सिर में बारीक चोट लग जाता है तो हमारा जान के लिए वो खतरा है। इसलिए हम हमारा जीवन को बचाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। यही उद्धार का हेलमेट है। वो हेलमेट क्या है? बाइबल में लिखा है उद्धार का हेलमेट करके लिखा है। वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को जो कोई ग्रहण करते हैं, वो सब लोग हेलमेट को पहनते हैं। आप लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उनका लहू से हम अपने को शुद्ध किए हैं। ऐसा है तो आप उद्धार का हेलमेट पहनते हैं। तीसरा, एक योद्धा क्या पहनता है? अपना छाती को बचाने के लिए ब्रेस्ट प्लेट पहनता है। हाँ, यही ब्रेस्ट प्लेट है। धार्मिकता को ब्रेस्ट प्लेट को हम पहनना है करके बाइबल में लिखा है। धार्मिकता का मतलब क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी प्रभु है। उसका धर्मी हमारा अंदर से
प्रकट होना है। हम कितना अच्छे आदमी है, हम कितना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं करके हमारे अच्छे अच्छे कामों को बढ़ाना नहीं। हम यीशु मसीह का बच्चे हैं, इसलिए अच्छा अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरों को मदद कर रहा हूँ, मैं सबों के ऊपर प्रेम रखता हूँ करके हम यीशु मसीह का नाम को हम बढ़ाना है। ये दुनिया में अच्छे अच्छे काम करने वाले वो कई लोग हैं, लेकिन उनके साथ यीशु पापा नहीं है। लेकिन हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उस समय से लेकर हम जो जो अच्छा अच्छा काम करते हैं ना, वो परमेश्वर का धार्मिकता है। वो परमेश्वर का धार्मिकता हमारे अंदर से प्रकट होना है। बच्चे, आप ब्रेस्टप्लेट पहने हैं, आप अपने को जांच कर देख लीजिए। चौथा, एक योद्धा अपना हाथ में दो चीजों को रखते हैं। दाहिना हाथ में एक चीज रखते हैं, बाहिना हाथ में एक चीज रखते हैं। बाहिना हाथ में क्या रखते हैं? वो शील्ड रखते हैं। शील्ड देखे हैं क्या बच्चे? आप देखे होंगे ना? हाँ, शील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। शत्रु की ओर से क्या क्या वो जलते हुए तीरों हमारे ओर चलाता है, उसको हम वो शील्ड को रख के रोक सकते हैं। वो शील्ड बिना हम नाश हो जाएंगे। विश्वास का जिलम को हम रखना है करके बाइबल में लिखा है। हाँ, ये विश्वास की शील्ड है। शील्ड क्या करता है? वो हमें शत्रु की ओर से जो तीरें आता है उससे हमें बचाता है। वो सारे तीरों को रोकता है। हमारे जीवन को नाश करने के लिए शत्रु कई तरीका को वो इस्तेमाल करता है। हम दुख होने के लिए, हम निराश होने के लिए शत्रु कई तरीका को इस्तेमाल करता है, वो तीरों के समान। इसलिए हम हमेशा विश्वास की शील्ड को इस्तेमाल करते आना है। यीशु पापा मेरे साथ है, मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा करके यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास को हम रखे हैं, वो विश्वास को मजबूत रखना है। वो विश्वास को शील्ड को हमारे जीवन में जरूर हम रखते हैं तो वो तीरों को हम बुझा सकते हैं, तीरों को वो रोक सकते हैं। बच्चे, आपका जीवन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है क्या? आंटी जी, मेरा घर में हमेशा दुख है, हमेशा वो आंसू है, हमेशा परेशानी के बीच में वो गुजरना पड़ता है। वो क्यों आंटी जी करके आप निराश के साथ रहते हैं? बच्चे, आप विश्वास रख दीजिए, यीशु पापा के ऊपर विश्वास रख दीजिए। अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दो करके यीशु पापा बोले हैं। इस यीशु पापा हमें कभी भी नहीं त्यागेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ हमेशा है। और दुख को सुख के समान बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए उस दुख में हम डूबने का जरूरत नहीं, यीशु पापा हमारे संग है। इसलिए वो सारे शैतान का वो जलते हुए तीरों को हम विश्वास का वो शील्ड को पकड़ते हुए उसको रोक सकते हैं। वो ताकत वो शील्ड को है। इसलिए वो विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास को मजबूत करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर मजबूत कर आगे बढ़ेंगे। शत्रु को हम हरा सकते हैं, हम जीतेंगे। उसके बाद एक योद्धा अपना दाहिना हाथ में क्या रखते हैं? तलवार रखते हैं। हाँ, तलवार बिना हम युद्ध में जा सकते हैं? तलवार बिना शत्रु को सामना कर सकते हैं? नहीं हो सकता है ना? हाँ, वो तलवार बहुत शार्प होना है। बच्चे, आप लोग को मालूम है क्या तलवार हम इस्तेमाल कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को रखकर हम शैतान को सामना कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन का वो तलवार को अपना हाथ में लीजिए करके। एक तलवार बहुत शार्प है। हम कैसा जीवन जीना है, हम कैसा काम करना है, ये सारी बातें ये बाइबल में लिखा है। ये बात को विरोध में जो बात को वो शत्रु हमारे सामने लाता है, वो सारे बातों को हम खत्म कर सकते हैं। हमारा हाथ में परमेश्वर का वचन बहुत शार्प होना जरूरी है। बड़े लोग बोलते हैं ना, बच्चे वचन को मनन करो, वचन को मनन करो बोलते हैं ना। हाँ बच्चे, वचन कई वचन को हम मनन करने से वो कई वचन हमारा मन में बैठ जाएगा। तब हम शत्रु का सारे कार्य को हम वो वचन को रखकर हम शैतान को हरा सकते हैं। जब शत्रु हमारे सामने आएगा उस समय हम वो वचन को रखकर उसको हरा सकते हैं।
वचन वचन हमारे जीवन में रहे बिना शत्रु को सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन के ऊपर प्रेम रखकर उसको अच्छा से ध्यान कीजिए, उसको मनन कर दीजिए, अपना मन में बैठा दीजिए, तब परमेश्वर वो वचन को हमारे जीवन के द्वारा शत्रु को नाश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। बच्चे, वचन को मनन करने का आदत को आज से शुरू करेंगे क्या? हाँ, वचन बहुत इम्पोर्टेंट है शत्रु को हराने के लिए। एक बार यीशु मसीह के पास शत्रु आके परीक्षा दिया, उसको गिराने के लिए वो कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह वचन को लेकर वो अपने पास से वो शत्रु को भगा दिया। ऐसा वचन हमारे अंदर होना जरूरी है। इसलिए वचन को अपना जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए वो आज से शुरू कीजिए। बच्चे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस सारे हथियार को हम पहन लिए हैं, सत्य को बेल्ट के समान हम पहन लिए हैं, और उदार को हेलमेट के समान हम पहन लिए हैं, धार्मिकता को ब्रेस्टप्लेट के समान हम पहन लिए हैं, हमारा हाथ में विश्वास की डाल को हम पकड़ लिए हैं, परमेश्वर का वचन को हम तलवार के समान हम ले लिए हैं। अभी क्या करना है? सब तैयार हो गए, लेकिन हम जूते पहनना है। जूते पहन कर ना हम बाहर जा सकते हैं। जूते पहन लिए हैं तो उसका अर्थ हम तैयार हो गए, है ना बच्चे? हाँ, अभी जूते का मतलब क्या है? सुसमाचार की तैयारी की जूते पहन लो करके बाइबल में लिखा है। सुसमाचार बोलना हमारा कर्तव्य है। जो कोई यीशु पप्पा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, वे सब लोग यीशु मसीह के बारे में दूसरों को और शुभ समाचार को दूसरों को पहुंचाना जरूरी है। उसको जरूर हम सब लोग करना है। आंटी जी, उसको हमारा पास्टर लोग करेंगे, हमारा चर्च का बड़े बड़े लोग उसको सुसमाचार प्रचार करने का काम करेंगे। हम कैसा आंटी जी बता सकते हैं? आप लोग भी सुसमाचार को बता सकते हैं। आप लोग को दोस्त लोग है ना? हाँ, आप लोग अपना दोस्त लोग को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। अब बताएंगे क्या? हाँ बच्चे, आपके साथ कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितना बच्चे आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं ना? हाँ, वो सारे बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा जीवन में शांति देने वाला है। वो ही स्वर्ग तक हमें ले जाने वाला है। वो अपना लहू से हमें शुद्ध करने वाला है करके यीशु मसीह के बारे में जितना आपको जानकारी है उसको दूसरों के पास भी हम पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और ये सुसमाचार है, वो सुसमाचार बताना हर एक लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हम वो जूते को हम पहनकर शत्रु को सामना करने के लिए हम तैयार होना है। अभी वो जूता को पहनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सुसमाचार को दूसरों तक ले जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ बच्चे, आप लोग तैयार हो जाइए, वो जूते को पहन लीजिए। सुसमाचार की तैयारी की जूते को पहनकर हम एक योद्धा के समान हम तैयार होना है। ठीक बच्चे, अभी इस सारे हथियार को हम पहन लिए है ना? एक योद्धा इस सारे हथियार को पहनने के बाद योद्धा सो गए हैं तो क्या होगा? हाँ, शत्रु आकर आराम से उसको खत्म कर डाल देगा। हाँ, हम क्या करना है? हम जागते रहना है। क्या आंटी जी? हम जागते रहना है, सोना नहीं। ऐसा नहीं बच्चे, हमारा आत्मिक जीवन में हमेशा प्रार्थना करने का भावना को रखना है। बाइबल में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो करके बाइबल में लिखा है। इसलिए हम हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना है। अपना मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपना दोस्त लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपना घर का पड़ोसी लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपका रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा पास्टर लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा सबों के लिए, औरों के लिए हम प्रार्थना करने का भावना हमारे अंदर होना है। आंटी जी, वो बड़े लोग करते हैं ना, हम भी करना है, ऐसा पूछते हैं क्या बच्चे? करना है। हम जागते रहने का समान हम प्रार्थना करते रहना है। जब कभी आपको समय मिलता है, प्रार्थना करते रहो दूसरों के लिए। प्रभु उसको आशीष कर, प्रभु मेरा दोस्त को आशीष कर, मेरा रिलेटिव्स को आशीष कर प्रभु जी करके दूसरों के लिए प्रार्थना करते आना है।
हम जागते रहने का समान है। जागते हम रहेंगे तो हमारा विरोध में शैतान कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जीत सकते हैं हमारा जीवन में। आप लोग तैयार है बच्चे? एक योद्धा सोना नहीं, वो जागते रहना है, वो एक योद्धा का कर्तव्य है। इसलिए हम एक योद्धा के समान मसीह में, उनका शक्ति में हम बलवंत होते रहना है। तो एक योद्धा होना है तो हम ये सारे हथियार को हम पहनना जरूरी है। सत्य से हम कमर को बांध लेंगे, उदार को हेलमेट जैसा हम पहनेंगे, प्रभु का धार्मिकता को हम हमारा ब्रेस्टप्लेट के समान हम पहनेंगे, हमारा विश्वास में बलवंत होकर, मजबूत होकर, विश्वास का डाल को हम हमारा हाथ में हम पकड़ेंगे। ओ परमेश्वर का वचन को तलवार के समान हम लेंगे। हम सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के काम जूते के समान हम पहनेंगे। ये सब को रख के हमेशा हम प्रार्थना करते रहेंगे तो, जागते रहेंगे तो शत्रु को हमारा जीवन में हरा सकते हैं। हमारे साथ यीशु पप्पा है, हमारे साथ वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम डरने का जरूरत नहीं, वो विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक योद्धा के समान हम जिएंगे। हम सब लोग कौन है बच्चे? बोलिए, हम सब लोग कौन है? यीशु मसीह का एक योद्धा है। बोलिए, हम सब लोग कौन है? यीशु मसीह का एक योद्धा है। शत्रु को हराने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हम परमेश्वर का वचन में हम स्थिर रहेंगे, दूसरों को भी सुसमाचार को बताएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमें ले जाएगा अपने साथ रखने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु पप्पा से हम मांगेंगे, यीशु पप्पा मुझे मदद कीजिए, अपने सारे वो हथियार को हमको दीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे साथ जितने बच्चे प्रार्थना करते हैं, सारे बच्चों को आशीष कर प्रभु जी। हम सबों को एक योद्धा बनाने के लिए आप चाहते हैं प्रभु जी। आप में प्रभु जी, आपका शक्तियों में और हम बलवंत होने के लिए हर एक बच्चों को, हम सबों को तो प्रभु जी सहायता कर प्रभु जी। तेरे सारे हथियार को हमको दीजिए। वो हथियार को पहनते हुए प्रभु जी, वो शैतान को हम सामना करने के लिए, उसको हराने के लिए, हम जीतने के लिए तू हमें सहायता कर प्रभु जी। हर एक बच्चों को आशीष कर प्रभु जी। विश्वास में और मजबूत होने के लिए मदद कर प्रभु जी। तेरा वचन में प्रभु जी और प्यास के साथ वो पढ़ने के लिए, वो ध्यान करने के लिए प्रभु जी, आपका वचन के ऊपर और स्थिर रहने के लिए मदद कर प्रभु जी। सुसमाचार को दूसरों तक ले जाने का एक हिम्मत को हर एक बच्चों को दीजिए प्रभु जी। हथियार में एक कमी भी नहीं होना है। सारे हथियार को हम पहनते हुए प्रभु जी, शत्रु को हम हराने के लिए, हम एक जीवंत जीवन हमारा आत्मिक जीवन में जीने के लिए मदद कर प्रभु जी। तू हमारे संग हमेशा रहते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका नाम से हमेशा शैतान को हम जीतने वाले हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बच्चों को, एक एक बच्चों को और कई लोग को आशीष का कारण बनाइए। हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। बच्चे, आप लोग आज से एक अच्छा योद्धा हो गए हैं। परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल कर कर शैतान का सारे योजनाओं को नाश करेगा। हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम जीतेंगे। परमेश्वर आप लोग को आशीष करेंगे। आमीन आमीन।